बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ पहले जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर सैनेट के इंतखाबात होने हैं और उससे जुड़ा हुआ जो मामला था कि जो मखसूस नशिस्तें जिनके ऊपर जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं वो हलफ नहीं ले रहे थे, इसके ऊपर अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 7 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जो फैसला है ये 5-0 से है, मुतफ़िका तौर के ऊपर है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ये हुक्म दिया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। नहीं करेंगे तो फिर सैनेट के जो इंतखाबात हैं वो रोक दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों दिया है और किस तरीके से ये फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी को एक बार फिर ज़ाहिर कर रहा है और एक बार फिर पॉलिटिकल मोटिव्स के ऊपर मबनी ये फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, तहरीक इंसाफ की मुमकिन हिकमत अमली क्या होगी, स्पीकर के भी क्या इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। 7 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तहरीर किया है और इस फैसले की जो ऑपरेटिव पार्ट है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि हमें ये बताया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उनको ये हुक्म दिया है कि वो जो मेंबरान जिनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है उनसे उनके ओहदे का जो हलफ है वो लिया जाए। और स्पीकर को ये हुक्म दिया गया है कि वो इसका हलफ लें और अगर स्पीकर जब तक हलफ नहीं लेते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगा, कंस्ट्रेंड है, पाबंद है, मजबूर है कि वो जो सैनेट की नशिस्तें जिनकी 11 नशिस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्शन होना है उनके ऊपर जो है वो उनको इंतखाबात को जो है वो रोक देगा या फिर रोकने के ऊपर मजबूर होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंतखाबात से पहले अराकीन की हलफ बर्दारी का अमल मुकम्मल ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार हासिल है। और इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो सैनेट इंतखाबात होने हैं उनको हलफ से जो है वो मशरूत कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सैनेट इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो नामजद अराकीन हैं उनका हलफ उठाना जो है वो लाजिम है। और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के अराकीन के ऊपर जो मामला था, दरख्वास्त थी, उसको ना सिर्फ मंजूर किया बल्कि शाह खावर साहब इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे। पहले इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम किस तरीके से स्पीकर को ये हिदायत जारी कर सकते हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर लिखा है कि किसी रुकन को वोट डालने के हक से हम महरूम नहीं कर सकते। आर्टिकल 17(2) के तहत वोट डालना हर शहरी का बुनियादी हक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोट डालने के इंतजामात करने का पाबंद है और आइन का आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन को साफ, शफाफ, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनकाद करने, उनके लिए साजगार, वोटर्स के लिए साजगार माहौल फराहम करने का जो है इंतज़ाम करने का पाबंद बनाता है। लिहाजा इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को वोट डालने से मुतालिक इंतजाम करने के लिए हिदायत जारी करने का भी इख्तियार देता है। सीधा सा बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स हैं कि वो स्पीकर को हलफ उठाने की हिदायत दे सके और इसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। साथ में उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट के अंदर लिखा है कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर सैनेट इलेक्शन जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर होंगे उनको रोका जाएगा और हम मजबूर होंगे कि इनके ऊपर जो इंतखाबात है उसका शेड्यूल जो है वो दोबारा जारी किया जाएगा। अब कंट्रोवर्सी क्या है? सीधी सी बात यह है कि मखसूस नशिस्तें की जो अलाटमेंट जो कि तहरीक इंसाफ के नामजद करदा या फिर तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान असम्बली थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहकर एक्सेप्ट नहीं किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई बंदा पार्लिमान के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा जो आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हुए हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते और ना सिर्फ हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि उनको मखसूस नशिस्तें भी हम नहीं देते। फिर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा 4-0 से ये फैसला किया 4-1 से सॉरी ये फैसला किया कि मखसूस नशिस्तें फिर दीगर सियासी जमातों को दी जाएं। तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM पाकिस्तान, काफ लीग और बाकी जमातों के अंदर बंदर बांट कर दी गई और
नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली के अंदर नोटिफिकेशन हो गया, वो ओथ हो गया उन मेंबर्स का। पंजाब के अंदर ओथ हो गया, मतलब पीटीआई को जो सीटें मिली थी वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अंदर तकसीम कर दी गई। सिंध असम्बली के अंदर भी इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अंदर बांट दी गई, एमक्यूएम के अंदर बांट दी गई और उनका ओथ भी हो गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये तो नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ ने फिर ये फैसला किया कि अगर ओथ कराना भी है तो हम सेनेट इंतखाबात के बाद कराएंगे। फिर स्पीकर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो उनको गवर्नर साहब ने खुद से एक समरी भिजवा दी। गवर्नर गुलाम अली, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के रिश्तेदार हैं, समझी हैं, क्योंकि JUI को भी 8-10 सीटें ऐसे मुफ्त में माले गनीमत के तौर पर मिल गई हैं। तो स्पीकर की तरफ जो है वो चला गया मामला गवर्नर की तरफ से। तो गवर्नर ने समरी में लिखा कि सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर इन मेंबरान का ओथ लें, लेट हो रहा है काम। तो स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि बात सीधी सी ये है कि समरी हुकूमत ने इनिशिएट नहीं की, मिनिस्ट्री जो पार्लिमानी अमूर है उसने इनिशिएट नहीं की। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इजलास क्या डायरेक्टली समरी भिजवा सकते हैं गवर्नर साहब या फिर नहीं भिजवा सकते? इसकी कानूनी मामलात के ऊपर गौर किया जा रहा था। तो इस दौरान जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जिनका नोटिफिकेशन हुआ है, जो अराकीन खवातीन थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया, फिर हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया गया। अब हाई कोर्ट से हुक्म आ गया कि स्पीकर ओथ लें। स्पीकर इनकार कर ही नहीं रहे कि मैं ओथ नहीं ले रहा। बात सीधी सी ये है कि जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि क्या गवर्नर आज खुद समरी भेज सकते हैं, बगैर समरी के समन कर सकते हैं इजलास को या फिर नहीं कर सकते। ये बहस चल रही थी, जो कि मेरे ख्याल में समरी के बगैर तो इजलास तलब का हो ही नहीं सकता। उसके पास, गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है, अनलेस कि उनके खिलाफ तहरीक दम एतमाद ना आ जाए CM वगैरह के खिलाफ, तब इस तरह से मामला के खिलाफ और उसकी पावर्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली है वो पेश होते हैं और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि ये कहा और बाकी बेंच के मेंबर्स को भी ये कहा कमीशन के कि देखें, बात यह है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। अभी तक इस बात को डिटरमिन किया जा रहा है कि क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास ये इख्तियारात हैं कि वो आज खुद इजलास तलब कर लें, जबकि उनको मिनिस्ट्री की तरफ से कोई समरी नहीं गई। तो ये गैर कानूनी आर्डर था गवर्नर का। अब उसका जायजा लिया जा रहा है कि इजलास बुलाना है नहीं बुलाना। बाकी हम इजलास बुलाने के लिए भी तैयार हैं और हम हलफ लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिल वक्त मामला ये है कि जब शेड्यूल होगा तभी बुलाया जा सकता है, अदरवाइज जो है वो इजलास इतनी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला जारी करके जो बदबूदार काम किया है, वो इस बात को कॉन्स्ट्रेन कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि जब तक ओथ नहीं होगा तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। क्यों? मकसद फिर फौत हो जाएगा ना। जिस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया, मतलब जो पंजाब से एक आध सीट एक्स्ट्रा जो PTI को मिलनी थी, 2 सीटें मिलनी थी, वो छीन ली गई, वो मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। अब जो बाकी सीटें हैं जो KP असम्बली से PTI को सारी सीटें मिलने की तवक्कुआत थी, वो भी अब उसमें से हिस्सेदार बना दिया गया है नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI को। तो PTI के वहां से भी रिश्ते 3-4 शॉर्ट की जा रही हैं। तो मकसद फिर फौत हो जाएगा अगर तो इलेक्शंस हो जाते हैं और ओथ नहीं होता। तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो आपको पता ही है वो किस किस्म का खौफनाक लेवल का चाबी वाला खिलौना बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे हुक्म मिलता है वो 2 कदम आगे जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। तो आप इनकी तारीख देख लें तो इतने बदबूदार किस्म के फैसले इलेक्शन कमीशन ने किए हैं कि वो अभी तक जारी हैं, वो अभी तक जारी हैं। सीधी सी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह देखना चाहिए था कि भाई बात यह है कि असेंबली बन चुकी है, असेंबली मौजूद है, मेंबर्स मौजूद हैं, स्पीकर मौजूद है। जब इजलास होगा तो आपके मेंबर्स भी वोट उठा लेंगे। ये कहानी कि इनका वोट का हक मुतासिर हो जाएगा, इनका ये मुतासिर हो जाएगा, तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी मौजूद मेंबरान साहब, आपको सदारती इंतखाबात के वक्त ये नजर नहीं आया था जब तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करें? आपने तब कहानी बंद कर दी और फिर कई लोगों के आपने नोटिफिकेशंस रोके हुए हैं, कई लोगों की सीटें खाली हैं, तो फिर क्या उनका भी वोट मुतासिर नहीं होगा? उनकी सीट भी पूरी हो जानी चाहिए। एक नया पेंडोरा बॉक्स आप खोल के रख देंगे। तो ये वही जो एक सीरीज चल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तहरीक इंसाफ एंटी डिसीजंस देने की, वो अभी तक कंटिन्यू है।
और इस सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी से, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, किसी किस्म की भी खैर की तवक्को नहीं है। ये एक और डर्टी, एक और बदबूदार किस्म का फैसला है जो कि माजी में आते रहे हैं और आगे भी आपको मिलते हुए दिखाई देते रहेंगे। ये था आज का वीलाग। मुझे हाँ, और इंटरेस्टिंग बात ये कि तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन है। तहरीक इंसाफ फिल फॉर ये काम करे कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन रोकता है तो रोकता रहे, नहीं अगर ये चैलेंज कर देंगे और वहां से स्टे मिल जाएगा तो फिर इलेक्शंस भी हो जाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स भी खत्म हो जाएंगी। तो ये एक मामला पीटीआई कर सकती है। और दूसरा, ये प्ली इख्तियार करे कि स्पीकर को आप इंस्ट्रक्शंस नहीं जारी कर सकते, और अगर इजलास बुलाना भी है, इजलास बुला के अपने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें या फिर इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दें, कराते रहें। फिर ये हो, मतलब जब लड़ाई लड़े तो फिर पूरी लड़ें। इतना आज का वीलाग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।